Good morning, class 12th. This is your business studies class. Class, in previous lecture I have taught about steps in planning process, and today we are going to start from types of plan. प्लान कितने तरीके के होते हैं? सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। एक होता है एकल उपयोग की योजनाएं और दूसरी होती है स्थायी उपयोग की योजनाएं। An organization has to prepare a plan before making any decision related to the business operation or undertaking any project. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान को प्रिपेयर करता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है या उसकी हेल्प से ही ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करती है। इट इज़ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट से आउटलाइन होती है जहाँ पे ये पता चलता है हम अपने गोल को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। The importance of developing plan is evident from the fact that there may be more than one means of reaching a particular goal. किसी भी प्लान की के डेवलप होने की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सकते हैं। With the help of logical plan, object of any organization could be achieved easily. Plan can be classified into several types of depending on the use and the length of the planning period. Planning period के हिसाब से प्लान को कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सर्टन प्लान हैव अ शॉर्ट टर्म, जो सर्टन प्लान होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं एंड हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल गोल, जो कि ऑपरेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। दीज प्लान कैन बी क्लासीफाई इनटू सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। ये सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। इसमें अब आपका फर्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान। अ सिंगल यूज़ प्लान इज डेवलप फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्लान होता है जो कि केवल एक ही बार यूज़ किया जाता है या एक ही बार यूज़ करने के लिए डेवलप किया जाता है। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन अ फ्यूचर। इसे हम फ्यूचर में रिपीट नहीं कर सकते। दे आर फॉर नॉन रिक्यूरिंग सिचुएशंस। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है इसका ड्यूरेशन। इट में स्पेन अ वीक और अ मंथ, ये वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है। आप प्रोजेक्ट में समटाइम्स भी ओनली वन डे, कभी कभी एक दिन का भी हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है? बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज़ प्लान। इसको हम रिपीट यूज़ मतलब कि इसे हम एक से ज़्यादा बार भी रिपीट कर सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर द एक्टिविटीज़ डेट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो सिंगल यूज़र प्लान्स होता है ये किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने के लिए किसी भी संस्था के पुनः उपयोग की क्रियाओं का दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन। इसे हम कई बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन डेट ऑकर रिपीटली। इट इज़ यूजली डेवलप वंस बट इट मॉडिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूज़ एक बार होता है लेकिन इसे हम मॉडिफाई टाइम टू टाइम कर सकते हैं जैसी भी हमारी बिजनेस की नीड या रिक्वायर होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशनल, इसे हम इंटरनल ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली रन करे। सच अ प्लान ग्रेटली इनहेंस इफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। ये प्लान स्पेशली डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इफिशिएंस रहता है। स्टैंडिंग प्लान में क्या चीज़ें आती हैं? ये हैं पॉलिसी, प्रोसीजर, मैथड्स एंड रूल। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मैथड्स, कोई भी रूल्स को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव। Objective are the end point which are numerically expressed that the management seek to the achieve within a given time period. ऑब्जेक्टिव एक गिवन टाइम पीरियड में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए बनाया जाता है। इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव एक ऐसा मतलब दिशा गोल जिसे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है इन पॉइंट ऑफ प्लानिंग और द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग के और एक्टिविटीज़ के रिजल्ट को देखते हुए दे फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इशू। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस इन द स्पेसिफिक टर्म्स। इसमें स्पेसिफिक टर्म्स की जरूरत पड़ती है। दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट और डिजायर रिजल्ट टू बी अचीव विद इन द गिवन टाइम पीरियड।
ऑब्जेक्टिव आर यूजली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, एंड सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग, जो भी हमारी प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग इसे गाइड किया जाता है। ईच यूनिट देम फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, हर एक यूनिट का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट होता है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखते हुए। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी चीज़ की व्यू रचना करना। ये क्या होता है? अ स्ट्रैटेजी इज़ अ कंप्रेसिव प्लान एंड accomplish an organization objective taking business environment into the consideration। सीधे सीधे शब्दों में समझो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक योजना को बनाना। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन, इसके 3 डायमेंशन बताए गए हैं। पहला है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देखते हुए डिटरमाइन करना, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हुए किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। A strategy is a part of strategic planning or management. It is a general plan prepared by the top management. Top management के द्वारा बनाया जाता है, allocation किया जाता है, priorities होती है, take into the consideration the business environment and competition, और business environment और competition में इसको लागू किया जाता है। It provide broad contours of an organization business and refer to future decision defining the organization direction and scope in the long term। ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन और इस लॉन्ग टर्म स्कोप को देखते हुए डिफाइन किया जाता है फ्यूचर के डिसीजन को लेते हुए। नेक्स्ट है वेन एवर स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड, जब स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते द बिजनेस इन्वायरमेंट नीड टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन द चेंज इन द इकोनॉमिक्स, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमारी इकोनॉमिक चेंज होती है, पॉलिटिकल सोशल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो भी होता है वो समय समय पे चेंज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी व्यू रचना करनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज यूजली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड लास्ट है आपका मेजर स्ट्रैटेजीज डिसीजन विल इंक्लूड डिसीजन लाइक वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन विल continue to be in the same line of a business or combine new line of activity with the exciting business or seek to acquire the dominant position in the same market। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्होंने ये चीज़ समझाई भी कि कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज़ टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि डिमांड क्या है प्रोडक्ट को लेके, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़, किस चैनल को इसमें हम यूज़ करें जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके, व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग की पॉलिसी क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, एंड हाउ डू बी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम कैसे एडवर्टाइज करें। तो ये जो सारी मेजर स्ट्रैटेजीज डिसीजन होते हैं इन्हें हमें लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।